से आपके मन से भी उठता रहा है, आप लोग का दावा रहा है कि नगर निकाय का जो चुनाव है, चूंकि मेसा का निर्माण हुआ नहीं है, अब तो पेशा नियमावली तो अभी लागू हुई है, मेसा का तो निर्माण ही नहीं हुआ। इस हालत में निकाय चुनाव कैसे करवाया जा रहा है? और आप लोग का दावा रहा है कि असंवैधानिक है, पर जब चुनाव की घोषणा हुई है तो काफी संख्या में आदिवासी जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं इसमें पार्टिसिपेशन तो कर रहे हैं, मुहर तो लग रही है। देखिए, मैं भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और लोकतंत्र का तगाजा है कि चुनाव में शामिल होना चाहिए, लेकिन आज की जो चुनाव हो रहा है वो आदिवासियों के लिए जैसे पेशा हुआ था तो मेसा होना चाहिए। ये बिल्कुल ही मेसा नहीं होकर के ये चुनाव गैर कानूनी है। लेकिन कुछ लोगों ने हाई कोर्ट ने निर्देश गया तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया। हाई कोर्ट की मैं नहीं कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो हमारे हाई कोर्ट में इस बिंदु को उठाया ही कहा गया। हाई कोर्ट में तो मेसा नियमावली की चर्चा नहीं हुई है, पक्ष रखा नहीं। देश की संविधान में कानून बनानी चाहिए और कानून बना संसद में बनेगा, लेकिन हमारे जितने भी आदिवासी जो संसद हैं महामूर्ख हैं, असंवैधानिक व्यक्ति हैं, वो कभी भी अपना सदन में बात नहीं रखते हैं। एक पार्टी को छोड़ के भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार राउत ने ही बात को रखा है। उसके बाद जितने भी बीजेपी चाहे कांग्रेस या कोई भी लोग इस बात को नहीं उठाया है और ये असंवैधानिक है 243(j) के तहत। लेकिन फिर भी हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है जो समान कानून को लेकर के, तो कुछ लोग लड़ रहे हैं आदिवासी, तो उसका नैतिक समर्थन हमारा रहेगा अंडरग्राउंड रूप से। ये नहीं है आप गुड़ भी खाते हैं, गुलगुल्ला से परहेज करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि असंवैधानिक है, दूसरे तरफ आपके लोग चुनाव लड़ेंगे, तो डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? देखिए, डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं है। हम हाई कोर्ट का निर्देश का पालन कर रहा हूं और हमारा जो आप हाई कोर्ट के निर्देश को आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, इस फैसले को चुनौती दे सकते थे। नहीं, तब चुनाव जब हो रही है तो चुनाव यदि हमारे आदिवासी भाई बहन नहीं लड़ेंगे तो हम समझते हैं कि वो तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है। हम आदिवासियों को बहुत लोकतंत्र सीखना है, संवैधानिक जो विधायिका है पार्लियामेंट्री में सीखना बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सीखना जरूरी है, इसलिए लड़ना चाहिए। ऐसा मैं नहीं हूँ, लेकिन हमारा संघर्ष जो है संवैधानिक है, उसकी लड़ाई जारी रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा। अभी बीच में सीएम हेमंत विदेश गए थे और वहां से आए तो एक बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात की गई, निवेश की बात की गई, हरित ऊर्जा की बात की गई। आप किस रूप में देखते हैं सीएम हेमंत के इस विदेश दौरे को? क्या लगता है कि झारखंड को एक बड़ा निवेश मिलने वाला है? देखिए, विदेश जाकर के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री घूमने के लिए गए थे, आप बाहर से निवेश करेंगे, निवेश में कहाँ? आप तो पहले पॉलिसी बनाइए, लोकल पॉलिसी बनाइए। लोकल जो उद्योग, छोटे छोटे उद्योग को बढ़ाने के लिए आदिवासी मूलवासी कैसे काम करेगा? क्योंकि 45% या 42% हम लोग कोई रेवेन्यू देते हैं यहाँ की खनिज संपदा को लेकर केंद्र के। आप यहीं रेवेन्यू जनरेट करिए, यहीं पर उत्पत्ति करिए। इतने बड़ा अपार संभावना है, सोना है, कोयला है, लोहा है। आपका जो है सोना को लेकर के आप जो है पेशा कानून के तहत विशेष कानून बनाना चाहिए ताकि लोकल लोग उद्योग चलाए। लेकिन आप बाहर से जो निवेश करने की काम कर रहे हैं ये कभी सफल नहीं होगा। आपको खुद जनरेट करना चाहिए झारखंड में, और निवेश करके क्या करिएगा? वो कोई पूंजी लगाएगा तो लाभ लेने की लगाएगा। अब जिस प्रकार से देखा कि प्रधानमंत्री ने जो है एग्रीकल्चर बेस पर जो है वहां पर कितना 18% कितना प्रतिशत में बेच दिया। तो इस तरह के काम करने पर सबसे मैं यही सलाह दूंगा है कि मुख्यमंत्री को, यहाँ की अपार संभावनाएं हैं औद्योगिक क्षेत्र पर, सेल्फ हेल्प ग्रुप पर, और यहाँ पे पर्यटन पर ज्यादा संभावनाएं हैं, उद्योग पर संभावनाएं हैं। तो छोटे छोटे उद्योग आप स्वयं कर सकते हैं जनरेट करने के लिए। इसके लिए निवेश की कोई आवश्यकता नहीं है, आप में ताकत नहीं है। आप मैया योजना को लेकर के आप कर करके देख रहे हैं कि सभी पैसा को खत्म करते रहे। ट्राइबल सप्लान का वायलेशन किया जा रहा है। ट्राइबल सप्लान आदिवासियों के लिए आता है, उसको वायलेशन करते हैं। आपका गलत नीति के कारण यहाँ पर डेवलप नहीं हो पा रहा है।